हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 13.3 के 2 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। इसके अंदर हमें क्या बोला है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो है 100 पॉलिसी होल्डर्स का डाटा दिया हुआ है जिनकी एज 18 साल से लेके 60 साल तक है, और हमें जो है देखो मीडियन एज कैलकुलेट करनी है पॉलिसी होल्डर्स की। दोबारा से देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। हमें जो है 100 पॉलिसी होल्डर्स का डाटा दिया हुआ है जिनकी एज 18 साल से लेकर 60 साल तक की है। हमें जो है पॉलिसी होल्डर्स की मीडियन एज कैलकुलेट करनी है, जो कैलकुलेट करनी बिल्कुल आसान है। तो देखो डाटा को देख करके क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। एज इन ईयर्स, ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हमें दिए हुए हैं। देखो बिलो 20 यानी कि 20 साल से कम के 2 पॉलिसी होल्डर्स है। इसी तरीके से बिलो 25 यानी कि 25 साल से कम के 6 पॉलिसी होल्डर है। अब यहाँ पर आपको जो है एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। जब यहाँ पर बात हुई ना 25 साल से कम के, तो यहाँ पर 20 साल से कम वाले भी आ गए, यानी कि ये 2 के अंदर जो है शामिल है। ये 2 के अंदर 6 के अंदर ऐड है। अब देखो बिलो 30 यानी कि 30 साल से कम के 24 पॉलिसी होल्डर है। अब 30 साल से कम में देखो सारे आ जाएंगे, 24 वाले भी आ जाएंगे, 23 वाले भी आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों भी इसके अंदर शामिल है। इसी तरीके से 35 साल से कम के 45 पॉलिसी होल्डर है। अब देखो 35 साल से कम वाले जो है 30 साल से कम वाले भी आ जाएंगे, 25 साल से कम वाले भी आ जाएंगे। जब बिलो 35 बात की गई है ना, यानी कि 35 साल से कम के जो है वो 45 पॉलिसी होल्डर है। अब इसमें जो है ये तीनों भी शामिल है, यानी कि 25 साल से कम वाले भी आ जाएंगे, 35 साल से कम वाले में 30 साल से कम वाले भी आ जाएंगे। यहाँ पर से एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, यानी कि ये जो हमें दी हुई है ना, देखो हमारे जो है 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं। अब इन सभी को जब ऐड करोगे तो 100 नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो हमें दी हुई है, ये जो है हमें CF दी हुई है, यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें क्या दी हुई है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम जो है देखो हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल भी नहीं दी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी हुई है। दोनों को हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम मीडियन एज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर क्लास इंटरवल ही फाइंड आउट करूँगा, एज इन ईयर्स। किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा, बिल्कुल आसान है। देखो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, देखो 5 का गैप है, 20, 25, 30, 35, 5 का गैप है ना, तो मैं यहाँ पर इंटरवल्स में भी 5 का गैप रख लूँगा। तो देखो बिलो 20, यहाँ पर अपर लिमिट तो मेरी 20 ही हो जाएगी, लोअर लिमिट मेरी क्या होगी, मैं 15 रख लूँगा, 5 का मैं गैप रखूँगा। बिलो 25, देखो यहाँ पर है 25 साल से कम के जो हैं वो 6 पॉलिसी होल्डर हैं। तो देखो मैं जो यहाँ पर अपर लिमिट मेरी 25 ही हो जाएगी, और ये 20 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। देखो यानी कि 20 साल से 25 साल तक के यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो 25 से 30, इस तरीके से हम जो है क्लास इंटरवल बना लेंगे। 25 से 30 तक के आ जाएंगे यहाँ पर। फिर 25 से यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर जो है हमने 20 से 25, 25 से 30, और फिर यहाँ पर आएगा 30। यहाँ पर क्या आएगा 30। यहाँ पर आएंगे 30 से 35 वाले, 30 से 35 वाले। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 35 से 40 वाले। फिर हमारे आ जाएंगे 40 से 45 वाले। इसी तरीके से फिर हमारे आ जाएंगे 45 से 50 वाले। फिर हमारे आ जाएंगे 50 से देखो 55 वाले। फिर हमारे आ जाएंगे 55 से 60 वाले। देखो बिलो 60 है ना, यानी कि 60 साल से कम वाले यहाँ पर आएंगे। तो देखो अब जो है मैं फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करूँगा। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं ना फ्रीक्वेंसी की मदद से, इसी तरीके से यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमारा 2 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहली तो एज इट इज लिख दो 2, मैंने लिख दी। अब इस तरीके से माइनस करते चलो। देखो 6 में से जो है 2 को माइनस करो, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब देखो 24 में से 6 को माइनस करो, जब मैं 24 में से 6 को माइनस करूंगा 18 मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखो अब 45 में से जो है 24 को माइनस करो, जब मैं 45 में से 24 को माइनस करूंगा तो मुझे रिजल्ट में 21 मिल जाएगा। अब 71 में से 45 को माइनस 78 में से 78 में से इस तरीके से देखो 78 में से इस तरीके से 45 को माइनस करो, जब मैं 78 में से 45 को माइनस करूंगा तो मुझे रिजल्ट में देखो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 33 मुझे मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या मिल गया 33। अब जो है 89 में से 78 को माइनस करूँ, जब मैं 89 में से 78 को माइनस करूँगा तो मुझे रिजल्ट में 11 मिल जाएगा। अब देखो अब 92 में से 89 को माइनस करो, जब मैं 92 में से 89 को माइनस करूँगा, देखो 92 में से
89 को माइनस करूँगा तो 2 में से तो यहाँ पर 12 बन जाएगा। तो मुझे जब मैं 89 में से, तो मुझे यहाँ पर देखो 3 मिल जाएगा। यहाँ पर 12, ये 12 बन जाएगा, 12 में से 9 जाएंगे, 3 आ जाएंगे, यहाँ पर तो 80 रहेगा, यहाँ पर तो 0 बचेगी, यानी कि 3 मिल जाएगा। अब जब मैं 98 में से 92 माइनस करूँगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। जब मैं 100 में से 98 माइनस करूँगा तो मुझे रिजल्ट में 2 मिल जाएगा। देखो मैंने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली और क्लास इंटरवल भी, यानी कि देखो ये है हमारे, देखो पोलैरिटी होल्डर। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ये हमारे हैं पोलैरिटी होल्डर, यहाँ पर समझ लेना। देखो यानी कि दो पोलैरिटी होल्डर की एज जो है वो 15 साल से लेके 20 साल तक की है। अब देखो पोलैरिटी होल्डर जो है 18 साल से लेके उनकी जो है 60 साल तक की उम्र है, यानी कि 15, 16, 17 के तो नहीं होंगे, 18 या फिर 19 के ही होंगे यहाँ पर जो दो होंगे। इसी तरीके से 4 पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनकी एज जो है 20 साल से लेकर 25 साल तक के है। 18 पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनकी एज 25 साल से लेकर 30 साल तक है। इस तरीके से डाटा दिया हुआ है, बस अब मीडियन एज कैलकुलेट कर लो। देखो अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस में n/2 माइनस में CF और अपॉन में F और इनटू में H, ये फॉर्मूला होता है जो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम जो है मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, जो कैलकुलेट करनी बिल्कुल आसान है। अब देखो मीडियन क्लास हम यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मैंने बता दिया था। हम यहाँ पर मीडियन तो नहीं दिया हुआ है, वरना हम देख लेते हैं मीडियन दिया हुआ था, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था। हम n/2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, n/2 की। अब फ्रीक्वेंसीज के टोटल को जो है देखो n से शो करते हैं, फ्रीक्वेंसीज के टोटल को मैंने बता दिया n से शो करते हैं, जो कि हमारा इन सभी को जब ऐड करोगे तो 100 हमें मिलेगा, क्योंकि 100 पॉलिसी होल्डर्स का हमें डाटा दिया हुआ है। तो ये मैंने बता भी दिया आपको, ये क्या है हमारे पॉलिसी होल्डर्स। हमारे टोटल जो है वो 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो यहाँ पर जो है हम टोटल, हमारा n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो देखो n की वैल्यू है 100 पुट कर दो, और यहाँ पर 2, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 100 को 2 से तो 50 मिल जाएगा। अब कूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो कूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से बड़ी वैल्यू देखो, 50 से बड़ा देखो 78 है। ध्यान से समझो, 50 से बड़ा क्या है, 78 है। तो यही जो है सारी हमारी जो है मीडियन क्लास हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी मैंने बता दिया था, कूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से बड़ी वैल्यू देखो 50 आई है। यहाँ पर n/2 की जो वैल्यू आती है ना, उससे बड़ी वैल्यू देखो, उससे 50 से बड़ी वैल्यू क्या है, 45 तो छोटी हो जाएगी 50 से, तो 50 से बड़ी जो है 78 वैल्यू है। तो इसी के सामने वाली ये जो है ना हमारी ये वाली, यही हो जाएगी मीडियन क्लास। तो देखो बस अब सभी वैल्यू मिल जाएगी एल। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो हो जाएगी हमारी एल की वैल्यू। एल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 35। अब देखो हमारी इसी तरीके से यहाँ पर जो है एल की वैल्यू हो गई, n/2 की वैल्यू भी हमें पता है CF। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सी लेंगे, देखो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं मीडियन क्लास से एक पहले वाली, ये भी मैंने बता दिया था, यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे 45। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सी रखेंगे, 45। अब बची एच की वैल्यू। एच मीन्स क्या होता है, क्लास साइज। देखो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 5 का गैप है, यानी कि 5 का डिफरेंस है इनके बीच में, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 5। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 5 का गैप है ना, तो एच की वैल्यू 5 ही हो जाएगी। सभी वैल्यू मिल गई, पुट करो। और एफ की वैल्यू क्या होगी, ये जो मीडियन क्लास है ना हमारी, मीडियन क्लास है, इसके सामने वाली हमारी एफ। देखो यहाँ पर ये हमारी फ्रीक्वेंसी हमने ये निकाली, यानी कि 33 होगी एफ की वैल्यू हमारी। एफ की वैल्यू क्या होगी, 33। यहाँ पर ध्यान से समझो, ये जो हमारी मीडियन क्लास है इसके सामने वाली एफ की वैल्यू होगी, और एक पहले वाली लेता है हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सभी वैल्यू पुट करो। एल की वैल्यू है 35 प्लस में एन की वैल्यू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 100 है, अपॉन में 2 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 45 पुट कर दो। अपॉन में देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, फ्रीक्वेंसी हमारी 33, तो यहाँ पर पुट कर दो। इनटू में एच की वैल्यू हमारी 5 है। देखो बस अब तो कैलकुलेट कर लो, कुछ भी नहीं है, ये कट जाएगा, ये 50 टाइम्स हमारा जो है कट जाएगा, तो 35 आ जाएगा प्लस में। अब 50 में से 45 को माइनस करेंगे, 5 मिल जाएगा, अपॉन में 33 एज इट इज़ रहेगा, इंटू में 5 भी एज इट इज़ रहेगा। अब देखो 35 प्लस में 5 की मल्टीप्लाई कर दो 5 में, 5 25 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा 25 हो गया, अपॉन में 33 हमारा जो है एज इट इज़। तो देखो 35 प्लस में, जब मैं 25 को इस तरीके से डिवाइड करूँगा देखो 33 से, तो मुझे रिजल्ट में जब मैं इसको काटूंगा 25 को 33 से, तो मुझे रिजल्ट में 0.76 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 0.76। ये डिवाइड करना तो आपसे बहुत अच्छे से आता होगा। तो 35 प्लस में 0.76, इनको दोनों को ऐड कर दो तो मीडियन एज आ जाएगी हमारी, MEDIAN, मीडियन एज। अपना फाइनल आंसर लिख देंगे जब इन दोनों को ऐड करूँगा, तो 35.76 ईयर्स भी लिख देंगे इसके आगे। तो यही जो है देखो मीडियन एज हमारी हो जाएगी
पॉलिसी होल्डर्स की, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा।